नमस्कार दोस्तों, मैं रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से बी एकेडमिक्स में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स का हमारा जो चैप्टर 1 है संख्या पद्धति का, इसका पार्ट ये 1.3 प्रश्नावली, ये पार्ट 3 है इसमें। ठीक है, तो इसमें प्रश्नावली 1.3 देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 1.3। तुम्हारा प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं जैसा आप यहाँ लिखा हुआ है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करें और बताओ कि किस प्रकार का दशमलव विस्तार होगा। ये जो मैं 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका मतलब दशमलव प्रसार लिखना है और बताना है इनका दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम जैसे देखते हैं कि 36/100 को मैं इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो इसका होगा 0.36। दूसरा हमारा है क्वेश्चन 1/11। 1/11 को मैं 1 को 11 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे भाग कर रखा है मैंने। एक को एक है जो एक संख्या, तो इसको हम क्या करें, दशमलव लगा के पहले यहाँ पे 0 उतारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव लगा यहाँ पे, तो 0 तो 11 में 99, दो संख्या हमने ली तो 0 एक और लगा दिया हमने। 11 में 99 और फिर 100 आए तो फिर 0 एक और लगा के 11 में 99, तो हमारा आंसर फिर से 1 आ गया। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं जो 09 जो है वो बार बार आ रहा है, 0909। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका दशमलव प्रसार हुआ 0.0909। तो इसको लिख सकते हैं कि हम इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। इसका दशमलव प्रसार है अशांत और आवर्ती है, अशांत है और आवर्ती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है 4 से ही 1/8। ये मिश्रित भिन्न में, तो हमको इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो इसका 8 चौक 32, पहले 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 और 1 जमा करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 33/8 को अगर हम भाग करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार होगा 4.125। ठीक है, और ये कैसा है, एक शांत है क्योंकि अब दोबारा इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार ये होगा। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है। फोर्थ है हमारा 3/13। तो 3/13 को हम 3 को 13 से भाग करेंगे। 3 को 13 से भाग करेंगे तो इसमें हमारा आएगा, पहले तो इसमें हम एक संख्या तो इसमें दशमलव लगा लेंगे तो 26 होगा, 13 दूनी 26। ठीक है, फिर हमारा इसमें 4 बचेगा तो 13 त्रिका 39 हो जाएगा। तो एक हमने इसको 40 में से 1 माइनस किया तो 39 होगा। 39 में 40 में से 39 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारा 100 हो जाएगा। तो एक और 0 लगाएंगे कि एक संख्या ले, अगर दूसरी संख्या लेते तो एक और 0 यहाँ पे लगाते हैं, तो इसकी हो जाएगा 91। तो ऐसे भाग मैंने कर रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका भागफल आ रहा है 0.230769। तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। हम पूछ सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका दशमलव प्रसार है अशांत है और आवर्ती है। ये जो है ना 3230769, इसका प्रसार बार बार इसको रिपीट हो रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, आवर्ती होगा और ये अशांत होगा। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 2/11। तो 2 को हमें 11 से भाग करना है, तो आप मैंने देख सकते हैं हमने किया हुआ है, ये रहा 2/11 को हमने भाग किया, तो 2 को 11 से भाग करना है। तो पहले हम 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 11 का 11, फिर हमारा 9 बचेगा, तो 11 8 88। तो दोबारा हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, शेषफल हमारा 2 आ गया। तो इसमें हम कह सकते हैं 2 आ गया, तो इसमें रिपीट हो रहा है वो 1 और 8, दशमलव के बाद 1 और 8 रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये कैसा इसका प्रसार हुआ, इसका प्रसार होगा अशांत होगा और आवर्ती होगा। तो इसका आंसर होगा 0.181818। तो इसका प्रसार कैसा है, आवर्ती है। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा सिक्स क्वेश्चन है 329 को 400 से भाग करना है। 329 को 400 से भाग करना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किया है, दशमलव लगाएंगे पहले हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 3290। तो 3290 को अगर हम, तो सिर्फ इससे छोटी आ रही है 3200, जो कि 400 के पाड़े में आएगी 8 पे, तो इसका हो जाएगा 3200। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 900 ले लेंगे। फिर यहाँ पे फिर ये हो जाएगा 8 4 दूनी 8, 400 गुणा 2 करेंगे तो 800 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर दोबारा 800 आएगा, और फिर ये 2000 लास्ट में आ रहा था। 2000 में 5 को अगर हम 400 को 5 से गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो हमारा शेषफल कितना होगा, 0 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये खत्म हो गया। तो ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, 0.2825। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। कैसा है, ये शांत है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 जो इसका दशमलव प्रसार हमें दे रखा है 0.142857 है, और जो ये 142857 का इसका बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मैं बिना वास्तविक गणना किए बिना आप क्या निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार बता सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं दे रखा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। हमें इन सबका बिना ऐसे भाग किए दशमलव प्रसार बताना है। तो हम वो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने किया है
2/7 का भागफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले हम इसको गुणा करेंगे। 2/7 को हमें जो 1/7 का जो है ना दशमलव प्रसार, उससे गुणा कर देंगे। तो हम उससे गुणा करेंगे 1/7 के दशमलव प्रसार, तो हमारा ये आंसर आएगा। वैसे ही हम 3/7 को करेंगे गुणा, तो ऐसे ये पूरा इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, मैंने किया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन भी। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ P और Q क्या पूर्णांक और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें 0.6 के ऊपर एक 6 क्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें एक ही से है जो 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम पहले देखो सॉल्व करने का इसको बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि हम मानेंगे पहले जो x है ना, हमने मान लिया x बराबर 0.6 यानी 0.66, x बराबर 0.666 हमने ले लिया। तो 3 बार हम 3 डिजिट तक इस पर चलते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक संख्या पे हो रही है, यहाँ पे एक संख्या पे गुणा हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। जब तुम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10x और यहाँ पे आएगा 6.66। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 66 और फिर हम इसको ऐसे दोबारा लिख देंगे दूसरे समीकरण 30। लेकिन यहाँ पे जो है इसको हम तोड़ेंगे, इसको करेंगे 6 प्लस 0.66। इसको अगर हम देखें तो ये इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यही आंसर आने वाला है, 6.0666। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और फिर इसको हम दोबारा अगर हम, तो ये हम अगर देखें ये तो हमने आगे समझ यहाँ तक। लेकिन अब ये आ रहा है कि एक्स कहाँ से आया, तो इसको एक्स देखेंगे तो 0.66 किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। हमने पे माना है जो 0.66 है वो एक्स के बराबर है, जो एक्स है वो 0.66 के बराबर है। तो हमने ये 0.66 की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9x। ठीक है, यहाँ पे हमारा 10, तो ये बन जाता है हमारा 10x बराबर एक्स 6 प्लस एक्स। ठीक है, तो लेकिन हम अगले समीकरण में हम इसको क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो हमारा 9x बराबर 6 आएगा। 9x बराबर 6 हुआ, 9x बराबर 6 हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे, फिर इसको हम भाग पे करेंगे तो 6/9 हो जाएगा। फिर 3 तरीका 9, 3 दूनी 6, तो ये हमारा 3/2/3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका दूसरा हमारा आ रहा है, दूसरा हमारा x बराबर 0.47। ठीक है, x बराबर 0.47, इसमें क्या 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसको भी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसको भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। तो इसको देखो कैसे करते हैं, दोनों तरफ हम पहले 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ हम 10 से गुणा किया, पे 10x और यहाँ पे 4.77 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3x ले लिया, यहाँ पे 3.7 ले लेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे ना, इसको तोड़ेंगे। देखो 4 तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 477 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 37 ले लेंगे और यहाँ पे 7477 ले लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा अगर माइनस कर, देखो इसमें से ना हमें ये माइनस करना है, 4.777 है, इसमें से हमने क्या माइनस करना है, 4.3 को माइनस करना है। ठीक है, ताकि जो हमारा 477 आ जाए। तो ये तो 7 का 7 हो जाएगा, ये 7 का 7 और 7 में से 4, 3 गया 4 हो जाएगा यहाँ पे, और पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 0.477। तो हमारा ऐसे ही आ गया जो हमने ऊपर लिया था। तो हमारे एक्स की, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे और ये हमारा 4.3 हो जाएगा। तो इस एक्स को हम इधर लेके गए तो 9x हो गया। ठीक है, इस एक्स को लेके गए तो 9x हो गया। फिर हमने इसको क्या किया, एक्स को नीचे रखा और इसका दशमलव उठाया तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो ये इसका हमारा राइट आंसर इसका 0.477 का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा 0.001। अब यहाँ पे देख सकते हैं 001 पे हमारा लाइन खींची, यानी 001 बार बार रिपीट होगा, 001 फिर 001 फिर 001। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 0.001 तो हम इसको देखो यहाँ पे 3 संख्या पे गुणा, 3 संख्या पे लाइन थी, तो इसको लिए हम इसको 1000 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ हमने 1000 से गुणा किया और इधर भी हमने 1000 से गुणा किया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1000x और इधर आ जाएगा 1.001001। तो अब इसको भी हम अलग करेंगे तो 0.001001 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारा ये इसको हमने x माना है, तो इसकी जब हम x की वैल्यू लिख देंगे तो ये x इधर लेके जाएंगे तो एक माइनस होता है, 999x होगा और इधर आके 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1/999। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि 0.999, तो यहाँ पे 9 रिपीट हो रहा है, 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर को आश्चर्यचकित होते देख सकते हो, उसको सिंपली हमें P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं।
तो जैसे हमने ऊपर थर्ड क्वेश्चन के वैसे इसको भी करेंगे, हम इसको मानेंगे जो एक्स है ना वो 0.999 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों तरफ किससे 10 से गुणा कर देंगे, इधर भी 10 से गुणा किया तो हमारा 10x हो जाएगा और इधर 9.99 हो जाएगा। ठीक है, 9.99। तो वैसे ही हमने जो भी समीकरण को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 10x और यहाँ पे जो हमने माना है 0.99 किसके बराबर है, x के बराबर, तो हम इसकी जगह x लिख देंगे, तो यहाँ पे x हो जाएगा और इस x को लिख देंगे तो 9x और इधर 9। तो यहाँ पे हम अगर x बराबर 9/9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/1 बराबर 1, तो x की वैल्यू क्या जाती है हमारी 9, x की वैल्यू सॉरी 1 आ रही है, और 1 क्या होगा हमारा परिमेय संख्या होगा, हम 1/1 को भी लिख सकते हैं जो कि p/q के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि 1/17 के दशमलव प्रसार के आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। अगर हम 1 को 17 से भाग करें तो हमारा जो भागफल होगा वो कितने, उसमें कितने अंक होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो उसको हम भाग करेंगे सिंपली 1 को 17 से, तो मैंने यहाँ पे भाग कर रखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे भाग किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 को मैंने 17 से भाग किया तो पहले 0 लगा के पॉइंट हमने 10 कर दिया, फिर भी नहीं आया, तो अगली संख्या चाहिए तो एक और 0 लगाएंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर 85 ऐसे करके आप देख सकते हैं ऐसे पूरा भाग करना है। ठीक है, तो ये पूरा भाग कर सकते हैं, आप भी एक बार करेंगे तो जरूर आंसर आएगा। तो हम लास्ट में जब भाग करते हैं तो हमारा भागफल आता है ये 0 पॉइंट, हमारा लास्ट में जब हम शेषफल देखते हैं लास्ट में तो हमारा एक शेषफल आ जाता है, जो कि हमें 1 को 17 से भाग करना था, हम दोबारा वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमने शुरू किया था। तो यानी यहाँ से सिद्ध होता है कि 0.0588235294117647, ये अब दोबारा रिपीट होकर हम भाग करना शुरू करें तो इसका हम इसी प्रकार हमने इसका आवर्ती खंड में हम देख सकते हैं कितने, हम इसको गिनना है कि इसने क्या पूछा है क्वेश्चन कि आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। आवर्ती मतलब दोबारा आएगा तो हम गिनेंगे, देखिए पॉइंट के बाद हम गिनना शुरू करेंगे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो लास्ट पूरी अधिकतम संख्या कितनी है 16 है। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम बस अगला हमारा क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, p/q के रूप में p/q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है जिसका अधिकतम अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि p कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो हमें 5 संख्याएं लेनी है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारी ये 5 संख्या हो जाती है जो कि 5/2, 17/5, 108/25 और 39/100। तो ये हमने ले लिया और फिर देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो 5/, अगर हम 25 का है जो हम लेते हैं तो इनके भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 25 में क्या होगा, 25 का भाज्य गुणनखंड 5 × 5 होगा और 100 का 2 × 2 × 5 × 5। तो इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तभी शांत हो सकता है जब उसके हरों का भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। अगर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। तो ऐसे 3 संख्याएं हैं हमारी 0.20211200 और दूसरे को 0.1211121112 और थर्ड को हमारा हो गया 0.01020304। ये हो गई कुछ 3 संख्या जिसका क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है। ठीक है, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 भिन्न परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमें 3 भिन्न परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5/7 को हमने 5/7 को भाग करेंगे तो ये आएगा इसका भागफल, और 9 को 11 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल ये आ रहा है। तो इसलिए हमने 3 संख्या निकाली है 0.7207200 पहली हो गई, दूसरी हमारी है 0.747576 और थर्ड है 0.8080800000। तो ये हमारी 3 संख्याएं हो गई परिमेय संख्या, भिन्न परिमेय संख्या जो किसके बीच आएगी, 5/7 और 9/11 के बीच आ रही है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है हमारा, निम्न संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में क्या वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 5 क्वेश्चन दे रखे। तो पहला क्वेश्चन हमारा √23 एक अपरिमेय संख्या होगी।
ठीक है। और रूट 225 क्या है कि इसका वर्ग रूट होगा 15, तो ये क्या होगा हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। और थर्ड क्वेश्चन हमारा 0.3796, इसका ये एक शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि इसका आगे इसका रिपीट नहीं हो रहा है। फोर्थ हमारा 7.478478, तो इसमें कि देख सकते हैं हम कि इसमें 478 रिपीट हो रहे हैं, तो इसको क्या है अनावर्त, इसका दशमलव प्रसार कैसा अशांत है और आवर्ती है, इसलिए ये भी क्या है परिमेय संख्या होगी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा 1.10 100 100 4 टाइम 0, ये एक शांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए ये क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं 1.3 के सारे क्वेश्चन 9 के 9 हो गए। आई होप आपको समझ आए हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।